भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। गद्यांश को आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि फर्स्ट कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। क्वेश्चन नंबर 92, अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 93, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे दिखावे के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सद्भाव का संधि विच्छेद है सत प्लस भाव। क्वेश्चन नंबर 95, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है 95 का 3 घमंड। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना है चाहिए। गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। सद्भाव और समभाव का। क्वेश्चन नंबर 97, यदि कोई स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी है भूल। 97 का चौथा, गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है जब अहंकार को हो जाता है। 99, निम्न में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 99 को फर्स्ट। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, जिस पे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 100, समूह से भिन्न शब्द है फर्स्ट जिस लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है मंजिल। कभी अपने क्वेश्चन नंबर 102, कभी अपने जीवन में कहीं धन्यवाद देना चाहता है, किन्हें धन्यवाद देना चाहता है, स्नेह देने वाले को। क्वेश्चन नंबर 103, जीवन की विशेषता है अस्थिर। 104, सीमित पग प्रतीक है सीमित संसाधनों का। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन है। 106, एक भाषा अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 106 दूसरों निदान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 107, अभिकथन। कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं। कारण आर, अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए। 107 को तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है।
108 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? 108 को दूसरा, भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। 109 को तीसरा आंसर हो इसका, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 110 अभिकथन, किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य पूर्ण संग्रह होता है। कारण, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोरों पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 110 को तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 111 पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियों, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि 111 को तीसरा, ये सामग्री प्रामाणिक होती हैं और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? 112 को दूसरा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। क्वेश्चन नंबर 113 भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा 113 का आंसर फर्स्ट, समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत? पुस्तकों में चित्र और आरेख है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है फर्स्ट, बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 115 छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? 115 का चौथा, बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 116 कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कक्षा की वे दीवारों पर कीरम कांटे बनाए, चित्र बनाए और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है? 116 का आंसर है तीसरा, उद्यमी साक्षरता विकास। क्वेश्चन नंबर 117 एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थी को भाषा अधिगम के किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इस विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह की अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? 117 को तीसरा, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 118 इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों क्या करना उचित होगा? 118 को तीसरा, दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 119 आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? फर्स्ट, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बी,
जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे और विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे। सी, पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे जिससे कि व्यक्तिगत अधिगम हो सके। डी, एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे। 119 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रामाणिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे? दूसरा, स्तरवार पठन पुस्तकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।